जिंदगी भले ही इधर से उधर होती रहे। दोस्तों, जिंदगी भले ही इधर से उधर होती रहे, लेकिन लेकिन जो हमारे हीरोज हैं ना, जो हमारे हमारे आपके जो हीरोज हैं, वो कभी कभी बूढ़े नहीं होने चाहिए। ऐसा लगता है ना। ये सच्चाई है जीवन की कि उम्र ढलेगी ही ढलेगी। ये सच्चाई है, मगर मन और दिल ये मानने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि सामने दिख रहा है कि उम्र ढल रही है। हाँ, उम्र ढल रही है, लेकिन दिल दिल और मन मानने को तैयार नहीं होता है। चाहता नहीं है कि वो आपके हीरोज बूढ़े हो जाएं, एजेड हो जाएं, एक दिन आपका साथ हमारा साथ छोड़कर चले जाएं। समझ रहे हैं किन हीरोज की बात कर रहे हैं? फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे अपने जीवन में जिनका महत्वपूर्ण रोल है। हाँ, अगर वो नहीं तो हम भी नहीं, हम भी नहीं, आप भी नहीं। हाँ, माता पिता की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे अब वो उनका शरीर ढल रहा है, बूढ़े हो रहे हैं। कैसे कैसे रोका जाए? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, शरीर इस अवस्था को छोड़कर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। बूढ़ा होना तो तब भी ठीक है, चलो, पर हम एक्सपेक्ट यही करते हैं ना कि हमारे जो हीरोज़ हैं वो एकदम हट्टे कट्टे बढ़िया सुंदर लग रहे होते हैं। जीवन उन्हें ऐसा ही देखा होता है, सारी प्रॉब्लम्स तो वही सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। आज भी वही कर रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। बड़े हो जाने के बावजूद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। उनका होना ही बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं सिर्फ उनके होने की वजह से। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से मतभेद नहीं होते, हर एक के होते हैं। छोटे में भी तो नाराज़ होते थे, है ना। बड़े हो गए हैं तब भी हो रहे हैं। अब वो हमसे हो रहे हैं ज़रा ज़रा सी बात पे। बचपना बढ़ गया है ना। उस अपने हीरोज़ को ऐसे देख करके कष्ट होता है कि क्या करें, कैसे उन्हें ठीक कर दें, फिर से वो जवानी वो रौनक दोबारा वापस ले आए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, सत्य यही है, हो नहीं सकता है। बूढ़ा होना तो ये नियम है ना। बच्चा, जवान, और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु का साथ, और आत्मा परमात्मा में विलीन। ये तो चक्र है जो चलेगा ही, है ना। मगर ये जो बूढ़े होने के साथ साथ बीमारियां लग जाती हैं ना हमारे हीरोज़ को, हमारे पेरेंट्स को, माँ बाप को, वो उनको तोड़ के रख देती हैं। शरीर स्वस्थ रहे, भले ही उम्र ढल जाए, अगर शरीर स्वस्थ रहे। किसी के भी पेरेंट्स, किसी के भी हीरोज़, किसी के भी मोहताज ना रहें शरीर के। पैसे की वजह से नहीं, पैसा आना जाना है, वो शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो भी बहुत कुछ कर लेंगे, और सब कुछ अच्छा है तो पैसा तो है ही फिर, है ना। शरीर निरोगी होना बहुत ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ रहे, बस इसकी खुशी बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो, बस शरीर स्वस्थ रहे, जिससे कि उन्हें अपनी औलाद का भी सहारा ना लेना पड़े। सहारा इन द सेंस चलने फिरने के लिए, उठने बैठने के लिए, खाने पीने के लिए मोहताज हैं हो गए, और हाथ नहीं काम कर रहा है, किसी का हाथ काँप रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है। ये सब ना हो पेरेंट्स के साथ, ये सब ना हो। शरीर जब तक जीवन दे प्रभु, जब तक जीवन है, किसी को नहीं मालूम
मृत्यु कब कहाँ कैसे होगी किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब तक जीवन है, इस शरीर में प्राण है, इस शरीर में प्राण है, तब तक ये शरीर चलायमान रहे, चलता करता रहे, किसी का मोहताज ना बने। जब व्यक्ति मोहताज हो जाता है ना, तो उसका जो आत्मसम्मान है ना, वो धीरे 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 टूटता जाता है। उसके साथ वाले जो होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो औलाद है, वो सब कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें हमारे हीरोज़ हष्ट पुष्ट रहें सब कुछ, और इसके लिए हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, खुश रहें, उनके साथ समय बिताएं थोड़ा बहुत। एक उम्र के बाद सबको लगता है ना, किसी का साथ होना चाहिए, थोड़ा बहुत उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, हाँ। कोशिश, अब शरीर के बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता है, बस ऊपर वाले से प्रार्थना ही है कि शरीर जब तक रहे, हमारा, आपका, किसी का भी, हमारे पेरेंट्स, हमारे हीरोज़ का, स्वस्थ रहे, बस स्वस्थ रहे। ख्याल रखो, ख्याल रखो अपने अपने हीरोज़ का, ठीक है ना। टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, ठीक है। इस एज में भी जब शरीर साथ नहीं दे रहा होता है, तब भी उन्हें आपकी चिंता होती है, हमारी चिंता होती है उन्हें, और हम सोच रहे हैं हम उनकी चिंता कर रहे होते हैं। करो, उनकी चिंता करो, उनका साथ दो, उनके साथ बैठो, प्यार से बातचीत करो। प्यार से बहुत बड़े बड़े दुख रिजॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। बस हमारे ये हीरोज़ अच्छे से सकुशल अच्छे से बने रहे, बाकी तो आप सब समझदार हैं। मिलते हैं, नमस्कार। ख्याल रखें अपने अपने पेरेंट्स का, ठीक है।